धीरेंद्र शास्त्री का सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं। उसका भी हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बनाए। क्या बनना चाहिए, और क्या राष्ट्र? हमारा देश जैसा चल रहा है आजादी के बाद से, वैसा देश हमारा अच्छा है, चलने चाहिए। बिल्कुल धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करने के लिए कहा है, ना कि बागेश्वर धाम या बालाजी का या हनुमान जी का विरोध करने के लिए मैंने कहा है। तो जो धीरेंद्र शास्त्री के प्रोग्राम में 8 लाख लोग गए थे, तो क्या वो लोग विरोध करने गए थे? अब पागल है वो लोग, तभी तो गए थे। ये बात तो बाबा कह के गए ना। पागल थे। बाबा नहीं बोल के गए जी कि बिहारी पागल है लोग। हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या दिक्कत? दिक्कत ये है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र के विरोध नहीं करती। विरोध ये करती हूँ कि क्या जो वो लोग गरीब लोग वहां पे बैठे हैं, जो सड़क पे बैठे हैं, जो गांधी मैदान में, जो जंक्शन पे, जो स्टेशन पे, कहीं भी जो लोग पड़े होते हैं, क्या उनको हमारे बराबर का दर्जा दिया जाएगा उन हिंदुओं को? वो नौबतपुर के वो मठ के मठाधीश, उनको बाबा धीरेंद्र शास्त्री के बगल में जगह नहीं दी गई, ये कितनी बड़ी बात है। तो क्या बाबा को वहां से हटा दिया गया था? वहां पे जगह देनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। जिस नौबतपुर में आप जाते हैं, वहां के मठाधीश को आप अपने सामने बैठाने लायक नहीं समझते हैं कि बाबा जी हम आपसे एक ही सवाल पूछना चाहेंगे कि मेरी जो शादी है वो किस लड़के से होगा, उसका नाम क्या होगा, वो कहाँ रहता होगा, वो उसका घर कहाँ होगा, मुझे ये जानना था। ये इसलिए जानता था कि क्योंकि ये जो बात है ये किसी को पता नहीं होगा, ना आपको पता है ना। पर वो हिंदू चाहे डोम हो, चमार हो, कुछ भी हो, हिंदू ही रहेंगे। हिंदू जितना है, सनातनी जितना है, कोई सब डोम से एक नफरत करना, कोई अछूत मानेगा? कोई छूत। कोई को किसी को मंदिर में जाने के लिए रोका जाएगा? जाके देखिए कितने लोगों को मंदिर में डोम हो जाने नहीं दिया जाता है, उनको अपने पास नहीं बैठाता है लोग। हर प्रोग्राम में बोला जाता है, हर प्रोग्राम में बोला जाता है, हर कथा में बोला जाता है कि जितना भक्त हो उतना आइए, 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 आइए। लेकिन ये बाबा जान रहे क्या बोल रहे हैं? जाइए, जाइए, जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं सुभाकर आर्या। बागेश्वर धाम वाले बाबा आए बिहार में आकर हनुमंत कथा भी कहे और चल भी गए, लेकिन जाने के बाद भी बहुत सारे सुर्खियां छोड़ के गए, राजनीतिक बात छोड़ के गए। अभी क्या हो रहा है कि बागेश्वर धाम का विरोध हो रहा है, लेकिन हम आए हुए हैं एडीपी कार्यालय में। देख सकते हैं हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, असली देसी पार्टी, और उसके नेत्री है अंजलि यादव। सबसे पहले बिहार खबर में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बताइए कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री आए यहाँ बिहार में और चले भी गए, लेकिन बागेश्वर धाम को टारगेट करके उनका विरोध किया जा रहा है, उलूल जुलूल बात बोला जा रहा है। क्या कहेंगे आप, किस तरह देखते? ये बहुत गलत बात है कि बागेश्वर धाम को टारगेट किया जा रहा है। बागेश्वर धाम बालाजी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, कहना चाहिए कि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, मैं बालाजी की भक्त हूँ, मैं बागेश्वर धाम की भक्त हूँ। हाँ, ना कि मैं धीरेंद्र शास्त्री की भक्त हूँ। तो विरोध करना है तो धीरेंद्र शास्त्री का कीजिए, ना कि बागेश्वर धाम का या हमारे बालाजी का। हम बोल रहे हैं कि बागेश्वर धाम के जो विरोध कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे आप? ये बहुत बहुत गलत बात है। मैं भी खुद धीरेंद्र शास्त्री के विरोध में हूँ। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर धाम के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी या ना ही किसी को बोलने की इजाजत दूंगी, क्योंकि बागेश्वर धाम जो है वो बालाजी का स्थान है, बालाजी का नाम है, और उनके स्थान को हम लोग टारगेट करें ये बहुत गलत है। वहां के वो महंत है, कह सकते हैं हनुमंत कथा कहते हैं। हम धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कीजिए, जितना विरोध करना है धीरेंद्र शास्त्री के विरोध कीजिए, ना कि अंधविश्वास में फंसे रहिए। हाँ, ना कि बागेश्वर धाम का विरोध कीजिए, क्योंकि बागेश्वर धाम जो है वो हमारे बालाजी की स्थान है, हमारे बालाजी की मंदिर है, वहां पे हनुमान जी की पूजा की जाती है, ना कि किसी धीरेंद्र शास्त्री की। तो जैसे बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेंद्र शास्त्री, आखिर उनका क्यों विरोध करेंगे? जब बागेश्वर धाम का विरोध नहीं करेंगे तो उनका विरोध करने का कारण क्या है? कारण ये है कि हम किसी इंसान को भगवान मान ले, ये तो सही नहीं है। इंसान इंसान ही रह जाते हैं। वो कहाँ बोल रहा है कि हमको भगवान मानिए? लोग तो उन्हें मान रहे हैं ना, लोग तो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। जो इस दुनिया में लोगों को अंधविश्वास में तो आप पड़े हैं और पढ़ा रहे हैं लोग। हम कैसे अंधविश्वास में पड़ा रहे हैं ये बताइए? हम तो अंधविश्वास से बचने के लिए कह रहे हैं। भगवान होते हैं, ये बात सच। खुलेआम बोल रहे हैं कि हाँ धीरेंद्र शास्त्री का आप लोग विरोध कीजिए। बिल्कुल धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करने के लिए कहा है, ना कि बागेश्वर धाम या बालाजी का या हनुमान जी का विरोध करने के लिए मैंने कहा है। हनुमान जी का जो भक्त है उसका विरोध होना चाहिए। ये तो आप भी है भक्त, आपका भी विरोध होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं अंधविश्वास फैलाती हूँ या लोगों में गलत भावनाएं फैलाती हूँ, तब मैं बिल्कुल विरोध के काबिल हूँ। मेरा विरोध कीजिए, जमकर कीजिए, जितना हो सके कीजिए। तो जो धीरेंद्र शास्त्री के प्रोग्राम में 8 लाख लोग गए थे, तो क्या वो लोग विरोध करने गए थे? अब पागल है वो लोग, तभी तो गए थे। ये बात तो बाबा कह के गए ना। पागल थे। बाबा नहीं बोल के गए जी कि बिहारी पागल है लोग। बाबा बोल के गए कि हम बोले? बाबा जी तो खुदे पर हम लोग को एक टैग दे के गए हैं कि हम लोग बिहारी है, बिहार के पागल है। बाबा क्या है?
अब बाबा जी क्या है ना, भगवान बाबा तो जाने, हम लोग क्या ही जाने। बाबा बोले कि आप लोग के लिए हम पागल है, हमारे लिए आप लोग पागल। अब बाबा का तो यही काम ही है, बोलेंगे ही वो बिल्कुल। उनको जो फेमस जो होना था हो गया, बिहार में आए, बिहार के लोगों को पागल कह के गए। आप गए थे नौबत? हाँ बिल्कुल गए थे नौबतपुर। इतनी भीड़ की स्थिति थी कि पानी नहीं थी, मुझे बीच में वापस आना पड़ा। आपसे भी तो मैं मिली थी वहां पे नौबतपुर में, आप देखे होंगे मुझे। तो विरोध काहे नहीं किया उस समय? विरोध काहे नहीं? क्या है, क्यों करके आए हम वहां पे? बोले कि व्यवस्था सही नहीं की गई है, किसी ने नहीं सुनी। हम बोले कि यही व्यवस्था की गई है कि किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। वो महंत जो नौबतपुर में बाबा का स्वागत करते हैं, उन महंत को उन मंच पे स्थान नहीं दिया गया उनके बगल में, ये कितनी बड़ी बात है। वो नौबतपुर के वो मठ के मठाधीश, उनको बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बगल में जगह नहीं दी गई, ये कितनी बड़ी बात है। तो क्या बाबा को वहां से हटा दिया गया था? वहां पे जगह देनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। जिस नौबतपुर में आप जाते हैं, वहां के मठाधीश को आप अपने सामने बैठाने लायक नहीं समझते हैं? आपको तो ऐसे बाबा होने चाहिए थे कि आप उनको बुला के अपने बगल में बिठाते, पर उनके बगल में जगह तो मनोज तिवारी की है। मनोज तिवारी सामने बैठे थे, पंडाल में सामने बाद में बैठे थे, देखिएगा बहुत से पोस्टर में उनके बगल में बैठे हैं। वो होटल में बैठे। मठाधीश मठ का बात कर रहे हैं, हम खुद देखे उनका बगल में बैठे हुए वीडियो। वो तो खैर एक पार्टी दूसरे पार्टी का तो विरोध करता ही है, तो करना आपका लाजमी है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर आप धीरेन्द्र शास्त्री का जब विरोध करते हैं, नौबतपुर आप भी गए थे, तो आप वहां विरोध किए क्यों नहीं? हम विरोध किए, वहां पे भीड़ इतनी सी, लाखों की संख्या में लोग थे, पर 10-10 लाख 8 लाख बताया जा रहा है, ऐसा कुछ संख्या नहीं था। क्योंकि 10 लाख संख्या वो होती है कि पूरी नौबतपुर एक छोटी सी जगह है, भीड़ पूरा फुल हो जाएगा। वो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, पर ऐसा कुछ संख्या नहीं था। हम मानते हैं कि 3-4 लाख लोग होंगे, पर 10 लाख की संख्या में लोग वहां पे नहीं थे। हम खुद भी गए थे, पर वहां पे पानी तक का सही से 2 टैंकर लगाया गया था, किसी के लिए पानी नहीं था। वहां पे लोग जो थे घर से खाना लाकर खा रहे थे, ये खाना का व्यवस्था किया गया था। हम देखे, हम पूछे उनसे, आप यहाँ पे खाना क्यों खा रहे हो? तो बोल रहे कि यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है। 2 टेबल लगाया है जहाँ लाखों लोग लड़ रहे हैं खाने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानते हैं? हम बिल्कुल जानते हैं, वो क्या करते हैं? कथावाचक है वो। और क्या करते कथा सुनाते हैं, पर्ची निकालते हैं लोगों का। हैं? अपना अपना पर्ची काहे नहीं निकलवाई गई थी? गए ना, हम निकलवाना चाहते थे, बाबा सुने कहाँ। बाबा तो कितने लोग। अच्छा, आप गए थे डीपी पार्टी का पर्ची निकलवाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पर्ची, पार्टी की पर्ची क्यों निकालूंगा? मैं अपनी पार्टी का पर्ची निकलवाते अच्छा होता, हो सकता है 2024-25 में कहीं कोई रिजल्ट आ जाता। ये यहाँ पे चुनाव नहीं चल रहा है, हम धीरेन्द्र शास्त्री पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा है, हम मानते हैं वो कथावाचक है, वो हनुमान जी के भक्त है, इस नाते हम उनका सपोर्ट करते हैं। पर हाँ, वो जो खुद को भगवान समझने की कहीं ना कहीं गलती करता है। लोगों में जो वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो लोगों को लड़ाने के लिए यहाँ आए, लोगों को पागल बोल के गए, वो सख्त उनके विरोध करने के लायक। अगर आपका जगह मिलता वहां पे पर्ची निकलवाने के लिए, दरबार में अगर बुलाया जाता, तो आखिर आप क्या क्या पूछते उनसे? क्या सवाल रहता? जैसे मैंने उनसे एक सवाल किया हुआ था, ये पहले भी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो वीडियो वायरल हुआ, कि बाबा जी हम आपसे एक ही सवाल पूछना चाहेंगे कि मेरी जो शादी है वो किस लड़के से होगा, उसका नाम क्या होगा, वो कहाँ रहता होगा, वो उसका घर कहाँ होगा, मुझे ये जानना था। ये इसलिए जानता था कि क्योंकि ये जो बात है ये किसी को पता नहीं होगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है। फिर बाबा जी पहले बता देंगे तो आप तो चेंज कर लेंगे ना फॉर्मूला। बाबा जी आपसे भी बहुत आगे हैं। तो बाबा जी बताएंगे ना, तो हम लोग को भी तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है, वो सच है कि नहीं है। अगर वही चीज होता है तो हम भी आपको भगवान मानेंगे, हम भी जाके आपकी पूजा करेंगे, हम भी चले जाएंगे उनके चरणों में। फिर वो बता देंगे कि हाँ आपका शादी फलना गांव में होगा, फलना लड़का से होगा, उसका नाम ये होगा, वो क्या करता होगा, ये बता देंगे। तो आप तो चेंज कर लीजिएगा ना। फिर तो कहिएगा कि ना उस लड़का से हम करेंगे ही नहीं शादी। ऐसे क्यों? अगर किस्मत वो बताएंगे तो मेरे किस्मत में जो लिखा होगा उसको तो हम नहीं पलट सकते हैं। किस्मत का रास्ता वो बताते हैं, ये नहीं कि वो पॉइंट बताते हैं। ठीक है, अगर उसी रास्ते पे मैं चलूंगी, वो जो बताएंगे, अगर वो सच हो जाता है तो मैं उनको बाबा मान के उनके चरण स्पर्श करूंगी। यार कितने आदमी का पर्ची देखे हैं जहाँ सच नहीं हुआ है? बताइए। मैंने कुछ, सब लोग तो वही बोलते हैं, जी 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 महाराज जी। ठीक है, वो सबको ही बोलते हैं, पर जाके देखिएगा बहुत से लोगों के ऐसे पर्चे भी है जो सच नहीं हुआ, ऐसा लोग भी बोलते हैं। कहाँ कहीं दिखता है, बताते हैं, लोग भी बोलते हैं कि मेरे बहुत से पर्ची जो है वो सत्य नहीं निकलते हैं। बाबा ये भी बोलते हैं कि मेरे कितने सारे पर्ची सत्य होंगे या नहीं होंगे, वो उसकी गारंटी मैं नहीं लेती। लेकिन भक्त लोग तो पागल रहते हैं कि एक बार हमारे बाबा का दर्शन हो जाए, बाबा के मंच पे चल जाए, बाबा के पास चल जाए, मेरा कल्याण हो जाएगा, हम धन धन हो जाएगा। सिटी है वो, फेम सिटी है। हाँ बस वायरल होना था, हो गए, बाबा जी बाबा बन गए। बहुत से बाबा आए और गए, बाबा तो आसाराम भी थे, बाबा तो राम रहीम जी भी थे, और बाबा तो बहुत से आए, बहुत से गए। अब देखते हैं इनकी बारी कहाँ तक है, ये कहाँ तक जाते हैं, और सच में सच्चे भक्त है या सच्चे बाबा है या नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। बाबा राम रहीम भी थे, आसाराम भी थे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी है। चोर आदमी भी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब आदमी चोरी होता है, डाकू भी आदमी ही होता है, इसका मतलब सब आदमी डाकू। वक्त के साथ साथ सब पता चल जाएगा।
इसका मतलब अब जब आदमी अगर इस धरती पे आए कहीं कुछ कर रहा है तो वो चोर हो जाएगा, डाकू हो जाएगा, उसका विरोध करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्यों नहीं? हमारे लिए राम बड़े हैं या कोई और? मेरे लिए तो राम बड़े हैं। मैं खुद भी हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्व का सम्मान करती हूँ। मैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक बात बता दें, हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद जो हमारे गांधी मैदान में या स्टेशन पे जो गरीब लोग बैठते हैं वो भी हिंदू है कहीं ना कहीं। बहुत से लोग हिंदू है, मुसलमान तो बाद में हटाइए। क्या उन लोगों को उनके सही जगह दी जाएगी? उन लोगों को भी हमारे बराबर खड़ा करके उनको जॉब दी जाएगी या नहीं? तब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहिएगा या तो नहीं बनाइएगा। हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या दिक्कत? दिक्कत ये है, मैं भी हिंदू हूं, मैं हिंदू राष्ट्र के विरोध नहीं करती। विरोध ये करती हूँ कि क्या जो वो लोग गरीब लोग वहां पे बैठे हैं, जो सड़क पे बैठे हैं, जो गांधी मैदान में, जो जंक्शन पे, जो स्टेशन पे, कहीं भी जो लोग पड़े होते हैं, क्या उनको हमारे बराबर का दर्जा दिया जाएगा उन हिंदुओं को? बिल्कुल बाबा ये बोले की बात बिल्कुल बोले हैं, इंटरव्यू में बोले। बोले कि उन लोगों को जगह देंगे। ठीक है, दिलवाइए, मैं आपका हिंदू बाबा का कहने का मतलब है कि अगर हिंदू हिंदू राष्ट्र बनता है तो सारे लोग एक समान होंगे, जात पात में नहीं रहेगा, टोटल हिंदू एक होंगे। मुस्लिम एक होंगे, पर वो हिंदू चाहे डोम हो, चमार हो, कुछ भी हो, हिंदू ही रहेंगे। हिंदू जितना है, सनातनी जितना है, कोई सब डोम एक से होगा। नफरत करना, कोई अछूत मानेगा? कोई छूत कोई को किसी को मंदिर में जाने के लिए रोका जाएगा? जाके देखिए कितने लोगों को मंदिर में डोम हो जाने नहीं दिया जाता है, उनको अपने पास नहीं बैठाता है लोग। कितनी बार मैंने देखा है, मेरे सामने ऐसा हो जाता है। अभी उसी तो छुआछूत को हटाने के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने। हटेगा सर, नहीं हटेगा महोदय। जो ये बात आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया है ना, सालों साल से जो परंपरा चलती आ रही है वो नहीं हटा सकता है। हम कितने भी बड़े हो जाएंगे ना, फिर वो लोग कहाँ चल जाएंगे जब हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो लोग को वही रहेंगे, उन लोग का जगह वही रहेगा, उन लोग को कोई स्पेशल दर्जा नहीं मिलेगा, उन लोग को कोई स्पेशलिटी नहीं दी जाएगी, उनको कभी जॉब कोई नहीं देगा। आप लोग को जॉब मिलेगा ना, कहीं जगह मिलेगा? क्या मिलेगा? इतना सालों से नहीं मिला, अब मिलेगा। एक हिंदू राष्ट्र बना के एक बात बता दीजिए, हमारे मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे? ये बता दीजिए, उनको किस श्रेणी में आप रखेंगे? मुसलमान लोग जहाँ है वहीं रहेंगे। अगर उनको हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत होगा हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद तो अपना बोल रहे देश थे छोड़ के चले जाए। वीजा बनवा लेंगे, वीजा की तैयारी करवा लेंगे। हाँ, अपना देश छोड़ के चले जाए। हाँ तो अब अगर दिक्कत है इंडिया में आजाद हुआ तब से लेके आज तक हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ रह रहे हैं, अब देश छोड़ के चले जाए। आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर उनको दिक्कत है तो वो चले जाए, पासपोर्ट बनवाए। क्यों? क्यों? सालों साल से जो यहाँ रह गए उनको हमारा हक बनता है आपका हटाना, जब संविधान में लिखा गया है हमारा। उनको तो रखा जा रहा है ना, अगर उनको ज्यादा दिक्कत है रहने में। दर्जा खत्म किया जा रहा है, उनकी अहमियत खत्म की जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाकर। क्या बात कर रहे हैं? कोई सम्मान नहीं देगा उनको। कोई हमारे स्टेशन पे पड़े हुए लोगों को कोई सम्मान नहीं देगा। कोई जंक्शन पे पड़े हुए वो जो भिखारी भाई हम लोग का हिंदू ही है, उनको जिस नजर से देखा जाता है, दूर पे जो हाथ में सटा के नहीं देता है, लोग दूर से फेंक देता है, वही होगा। कितना शर्म आता है हम लोग को देख के कि हमारे देश में ऐसा होता है भिखारियों के साथ। हम लोग को घिन आती है कि ऐसा हम लोग कैसे देख के चले आते हैं। और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, क्या उनको अपने घर में काम देंगे? बोलेंगे तुम गंदे हो, तुमको तो हम अपने घर में पोछा बर्तन लगाने के लिए नहीं रख सकते हैं। ऐसा भी हम लोगों को देखे हुए हैं। उनको कौन जवाब देगा? कौन उन लोगों को अपने घर में स्थान देगा? बाबा देंगे अपने घर में स्थान उन लोग को? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिए बाबा। तो चलिए बात कर रही बाबा से, कितना लोगों को सड़क से उठा के अपने घर में बैठाएंगे? कोई कोई एक समान रहना है हिंदू राष्ट्र। अगर ऐसा होता है तब हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में सपोर्ट करेंगे, नहीं तो आप हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना ही नहीं देखिए। सबसे पहले हम लोग को छोड़िए, उन लोगों को उठाइए वहां से। अपना की बात कर रहे हैं, यहाँ बात था कि 1 से 1.5 लाख लोग आएगा, 8-8 लाख 10-10 लाख लोग आया। कहाँ कहाँ से लोग आया? बाबा बोल दिए कि आप लोग मत आइए, बहुत हो गया, इतना ही काफी है। बस हो गया, आप कहेंगे ना, फिर बिहार आने वाले हैं। हर प्रोग्राम में बोला जाता है, हर प्रोग्राम में बोला जाता है, हर कथा में बोला जाता है कि जितना भक्त हो उतना आइए 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 आइए, लेकिन ये बाबा जान रहे क्या बोल रहे हैं? जाइए 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 जाइए। अगर आप थे ना, आपको और देख लिए ना। हाँ बिल्कुल, आपको तो उन सबको कहना चाहिए, जितने आए हम उनका सम्मान करते, मेरे पास ही रहिए, चाहे कितनी भी भीड़ हो। उनके लिए व्यवस्था करवाते, उनके लिए सेवक बढ़ाते, उनके लिए लोगों की व्यवस्था करते, ताकि वहां पे जो है जो स्थिति बन गई, जो 133 लोग घवायल हो गए, उनको सुरक्षित करने का पहले से एम्बुलेंस तैनात किया गया हुआ था कि हाँ ऐसा होने वाला है। जब आपको ऐसी आशंका थी तो आपको ऐसी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए थी। आपके पार्टी एडीपी पार्टी बागेश्वर धाम को सपोर्ट करता है? बागेश्वर धाम को बिल्कुल, मैं, मेरा पार्टी, मेरा पूरा देश, मेरा पूरा परिवार, हम बालाजी का सपोर्ट करते हैं, बागेश्वर धाम का सपोर्ट करते हैं, ना कि धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं? उसका भी हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बनाए। क्या बनना चाहिए, क्या राष्ट्र बनना? हमारा देश जैसा चल रहा है आजादी के बाद से, वैसा देश हमारा अच्छा है, चलने चाहिए ऐसे ही। ऐसे में भी अगर हम लोग रह के उन स्टेशन पर पड़े हुए लोगों को, उन गांधी मैदान में पड़े हुए लोगों को हम अच्छा बना सकते हैं, तो हमको हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। हमारा मन अच्छा होना चाहिए, हमारा देश अच्छा होना चाहिए, हमारा बिहार अच्छा होना चाहिए।
उसके लिए किसी जाति, किसी धर्म या कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। उनकी मदद करने के लिए हमारे भावनाएं काफी होती हैं, ना कि कोई राष्ट्र बनाना की जरूरत है। हमारा देश जैसा है, हिंदू हमारे लिए तब भी है, हमारे लिए मुसलमान बराबर है, हमारे लिए हिंदू धर्म बराबर है, हमारे लिए अल्लाह अकबर बराबर है, सिख ईसाई धर्म बराबर है, मेरे लिए हर इंसान हर धर्म बराबर है, एक समान है मेरे लिए सारे धर्म। मैं बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाने के विरोध में हूँ और मैं बिल्कुल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करती हूँ। हाँ, पर मैं धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करती हूँ, ना कि बागेश्वर धाम और बालाजी का। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंजलि यादव, जो कि एडीपी के नेत्री है, और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि हम बागेश्वर धाम का सपोर्ट करते हैं और बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र बने ये भी हम नहीं चाहते हैं। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग देख रहे थे बिहार खबर, मेरा नाम सुभाकर कुमार। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।